नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने कर चले हम फिदा नामक कविता के प्रश्नोत्तर लेके आई हूँ। क में पूछा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब ये पठित प्रश्नोत्तर है जो पाठ में ही है किताब में। ठीक है। नंबर 1, क्या इस गीत की कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है? उत्तर, इस गीत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। यह गीत 1962 मतलब 1962 के भारत चीन युद्ध की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया था। चीन ने तिब्बत की ओर से युद्ध किया और भारतीय वीर सैनिकों ने इसका बहादुरी से सामना किया। नंबर 2, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। इस पंक्ति में हिमालय किस बात का प्रतीक है? उत्तर, इस पंक्ति में हिमालय भारतवर्ष के मान सम्मान का प्रतीक है। देश के वीर जवानों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर भी देश की मान सम्मान की रक्षा की। नंबर 3, इस गीत में धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है? उत्तर, इस गीत में धरती को दुल्हन इसलिए कहा गया है कि जिस तरह से दुल्हन को शादी के लिए लाल जोड़े में सजाया जाता है, उसी प्रकार सैनिकों ने भी अपने प्राणों का बलिदान देकर धरती को दुल्हन से लाल कर दिया है। मतलब दुल्हन की तरह अपने देश के लिए वे स्वयं का बलिदान दे रहे हैं। नंबर 4, गीत में ऐसी क्या खास बात होती है कि वे ज़मीन पर जीवन भर याद रह जाती है? प्रस्तुत गीत में भावनात्मकता, संगीतात्मकता, लयबद्धता, सच्चाई आदि गुण होते हैं। मतलब गुण है जिसके कारण वे जीवन भर याद रह जाते हैं। कर चले हम फिदा गीत में देशभक्ति और बलिदान की भावना स्पष्ट दिखाई देती है, जिसके कारण यह गीत हर हिंदुस्तानी के दिल में छप गया है और जीवन भर याद रह गए हैं। नंबर 5, कवि ने साथियों शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? उत्तर, कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग या शब्द का प्रयोग भारतीय सैनिकों द्वारा देशवासियों के लिए किया है। भारतीय सैनिक स्वयं को देश के लिए न्योछावर करने जा रहे हैं और देशवासियों को भी आह्वान कर रहे हैं कि देश के लिए मर मिटने को तैयार रहना चाहिए। नंबर 6, कवि ने इस कविता के किस काफिले को आगे बढ़ाते रहने की बात कही है? उत्तर, कवि ने इस कविता में काफिले शब्द सैनिकों के समूह के लिए प्रयोग किया है। सैनिकों के अनुसार यदि वे युद्ध में शहीद हो जाएं, तो उनके पीछे और सैनिकों की टोली तैयार रहनी चाहिए ताकि दुश्मन देश में न घुस सके। नंबर 7, इस गीत में सर पर कफन बांधना किस ओर संकेत करता है? इस गीत में सर पर कफन बांधना का अर्थ है अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार होना। सैनिक अपने अंतिम पलों में देशवासियों को सर पर कफन बांधने के लिए आह्वान करते हैं, क्योंकि सैनिकों ने देश की रक्षा में अपने प्राण त्याग दिए हैं। अब देश की रक्षा का भार देशवासियों पर है। मतलब देशवासियों को भी कोशिश करनी चाहिए कि अपने देश के लिए कुछ करें, सैनिकों की तरह। नंबर 8, इस कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। मतलब इस कविता के द्वारा क्या कहा गया है? प्रस्तुत कविता में देश के सैनिकों की भावनाओं का वर्णन है। सैनिक कभी भी देश के मान सम्मान को बचाने से पीछे नहीं हटता है, चाहे उसे अपनी जान से ही हाथ क्यों न गंवाना पड़े।
सैनिक चाहता है कि उसके बलिदान के बाद देश की रक्षा के लिए सैनिकों की कमी नहीं होनी चाहिए। दुश्मन कभी भी सैनिकों द्वारा खींची गई खून की लक्ष्मण रेखा पार न कर पाए। इस उम्मीद से वह देश की रक्षा का भार देशवासियों पर छोड़कर जा रहे हैं। सैनिक कहता है कि देश पर जान न्योछावर करने के मौके बहुत कम आते हैं। यह क्रम टूटना नहीं चाहिए। देशवासियों को हमेशा देश के लिए प्राण न्योछावर करने को तैयार रहना चाहिए। नंबर ख में क्या पूछा है देखिए। निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। अभी भाव स्पष्ट। नंबर 1, सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। देखो, इन पंक्तियों में कवि ने भारतीय सैनिकों के साहस और वीरता का वर्णन किया है। भारत चीन युद्ध के दौरान सैनिकों को गोलियां लगने के कारण उनकी सांसें रुकने वाली थी। ठंड के कारण उनकी नाड़ियों में खून जम रहा था, परंतु उन्होंने किसी चीज़ की परवाह न करते हुए दुश्मनों का बहादुरी से मुकाबला किया और दुश्मनों को आगे नहीं बढ़ने दिया। देखो अब नंबर 2 में है, खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने न पाए न रावण कोई। इन पंक्तियों के द्वारा कवि समझाना चाहते हैं कि भारतीय सैनिक भारतवर्ष की धरती को सीता माता की तरह मानता है और अपने साथियों से कहता है कि अपने खून से लक्ष्मण रेखा खींच लो ताकि कोई दुश्मन रूपी रावण भारतवर्ष के आंचल को छू भी न सके, अर्थात शत्रु लक्ष्मण रेखा पार करके भारतवर्ष में प्रवेश न कर सके। नंबर 3, छू न पाए सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों। अब देखो, इन पंक्तियों का आशय है कि भारतीय सैनिक देशवासियों से कहते हैं कि वे तो अपना कर्तव्य निभाता हुआ देश के लिए शहीद हो रहे हैं, परंतु उसके बाद सीता माता अर्थात भारतवर्ष की रक्षा करने वाले राम और लक्ष्मण दोनों देशवासी ही है, अर्थात देशवासियों को स्वयं ही अपने देश की रक्षा करनी होगी।